IBSF बिलियर्ड्स 2018 खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। किसने जीता? पंकज आडवाणी। भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के लंबे और छोटे दोनों प्रारूपों के खिताब को चौथी बार अपने नाम किया। 2018 एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? नीरज चोपड़ा। 2018 के जो एशियाई खेलों के उद्घाटन हुए थे उसमें भारत का जो ध्वजवाहक थे वो नीरज चोपड़ा थे। इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में हरियाणा के जेवलिन थ्रोवर स्टार नीरज चोपड़ा भारत के ध्वजवाहक थे। वे बहुत खेल आयोजन में भारत के दल का नेतृत्व करेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान है वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान को टीपू साहिब भी कहा जाता है जो मैसूर राज्य के शासक थे। वे मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भारत में जो भक्ति का आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। रवि कौन थे? शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित भक्ति आंदोलन जो मूल रूप से 9वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत के शुरू हुआ था, शंकराचार्य के साथ भारत के सभी हिस्सों में फैल गया था और 16वीं शताब्दी तक विशेष रूप से कबीर, नानक और चैतन्य द्वारा प्रभावित महान धारा के बाद एक महान आध्यात्मिक शक्ति बन गया। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस संशोधन में? 61वां संशोधन। कौन सा संशोधन रवि? 61वां जो संशोधन था उसमें जो मताधिकार है उसकी आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अभी आपका प्रश्न है छठा। रवि देख आज देखो ये देखो राष्ट्रपति अपनी न्यायिक मत कर मारने चुनो मत कर कूटे क्यों हाँ, राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर। किसके? मंत्री परिषद की सलाह पर। सक्षम किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। अब आपका 7वां क्वेश्चन आ रहा है। भारत में रवि देख प्रश्न क्या देख, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? भारत में जो वन्य संरक्षण जो अधिनियम है वो 1972 में लागू हुआ। कब हुआ था? 1972 में। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडेकानल निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं में से किस पर स्थित है? प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है वो कोडेकानल निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं में है। पलानी हिल्स। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में सिक्के का 10मलवकरण किस वर्ष में हुआ था? भारत में सिक्के का जो 10मलवकरण है वो किस वर्ष में हुआ था? 1957 में। 1957 में। हॉर्नबिल महोत्सव को महोत्सव का महोत्सव भी कहा जाता है जिसे प्रतिवर्ष है वो कब मनाया जाता? हॉर्नबिल महोत्सव को महोत्सव का महोत्सव भी कहा जाता है जिसे प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। इनमें से कौन द क्राइसिस विद इन पुस्तक का लेखक है? गणेश देवी। कौन है? गणेश देवी है वो द क्राइसिस विद इन पुस्तक के है वो लेखक है।
वायुमंडल में मौजूद सल्फर का ऑक्साइड बारिश में बहने के बाद क्या करता है? मिट्टी के पीएच को कम करता है। मिट्टी के पीएच को है वो कम करता है। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए निम्न में से कौन एक केंद्र प्रायोजित योजना है? सबला। कौन है? सबला। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए जो सबला परियोजना है। के जेनिता एंटो ने जकार्ता में एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? संतरज। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। इनमें से कौन सी घटना 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु से जुड़ी हुई है? भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा सैंडर्स की हत्या। निम्न में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? मध्य प्रदेश में जो द्विसदनीय विधानमंडल। राज्य परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। जो राज्य परिषद है ना, उनकी जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। मस्तिष्क विद्युतीय आवेग के रूप में सूचना का आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क है वो विद्युत के